जिन्होंने उद्दंडतावश माता पिता तथा गुरुजनों का अनादर किया है, वे ही ये पीप, विष्ठा और मूत्र से भरे हुए गड्ढों में नीचे मुख करके डुबाए जा रहे हैं। जो लोग देवता, अतिथि, अन्य प्राणी, व्रतवर, अभ्यगत, पीतर, अग्नि तथा पक्षियों को अन्न का भाग दिए बिना स्वयं भोजन कर लेते हैं, वही दुष्ट यहाँ पीप और गोंद चाट कर रहते हैं। उनका शरीर तो पहाड़ के समान विशाल होता है, किंतु मुख सुई की नोक के बराबर रहता है। देखिए, यही वे लोग हैं जो ब्राह्मण अथवा किसी एक अन्य वर्ग के मनुष्य को एक पंक्ति में बिठाकर भोजन में भेद करते हैं। उन्हें यहाँ विष्ठा खाकर रहना पड़ता है। जो लोग एक समुदाय में साथ साथ आए हुए अनार्थी मनुष्य को निर्धन जानकर छोड़ देते हैं, अकेले अपना अन्न भोजन करते हैं, वे ही यहाँ थूक खाकर भोजन करते हैं। राजन, जिन लोगों ने झूठे हाथों से गो, ब्राह्मण, अग्नियों का स्पर्श किया है, उन्हीं में से ये लोग यहाँ मौजूद है, जो जलते हुए लोहे के खंभों पर हाथ रखकर उन्हें चाट रहे हैं। जिन्होंने स्वेच्छापूर्वक झूठे मुँह होकर भी सूर्य, चंद्रमा और तारों पर दृष्टिपात किया है, उनकी आंखों में आग रखकर यमराज के दूत उसे थूकते हैं और गो, अग्नि, माता, ब्राह्मण, ज्येष्ठ, भ्राता, पिता, बहन, कुटुंब की स्त्री, गुरु तथा बड़े बूढ़ों का जो पैरों से स्पर्श करते हैं, उनके दोनों पैर यहाँ आग में तपाई हुई लोहे की बेड़ियों से जकड़ दिए जाते हैं और उन्हें अंगारों के ढेर में खड़ा कर दिया जाता है। उसमें उनके पैर से लेकर घुटने तक का भाग जलता रहता है। जो नरधाम अपने कानों से गुरु, देवता और वेदों की निंदा सुनते हैं और वे सुनकर प्रसन्न होते हैं, उन पापियों के कानों में ये यमराज के दूत आग में तपाई हुई लोहे की कीलें ठोक देते हैं। विलाप करने पर भी उन्हें छुटकारा नहीं मिलता। जो लोग क्रोध और लोभ के वश में होकर पोसले देव मंदिर, ब्राह्मण के घर तथा देवालय के सभा भवन तुड़वाकर नष्ट करा देते हैं, उनके यहाँ आने पर ये अत्यंत कठोर स्वभाव वाले यमदूत इन तीखे शस्त्रों से शरीर की खाल उधेड़ लेते हैं। उनके चीखने चिल्लाने पर भी ये दया नहीं करते। जो मनुष्य गो, ब्राह्मण तथा सूर्य की ओर मुँह करके मलमूत्र का त्याग करते हैं, उनकी आंतों का गो, कौवे गुर्दा मार्ग से खींचते हैं। जो किसी एक को कन्या देकर फिर दूसरे के साथ उसका विवाह कर देता है, उसके शरीर में बहुत से घाव करके उसे खारे पानी की नदी में बहा दिया जाता है। जो मनुष्य दुर्भिक्ष अथवा संकट काल में अपने पुत्र, भृत्य, पत्नी आदि तथा बंधुवर्ग को अधिक अकिचन जानकर भी त्याग देता है और केवल अपना पेट पालने में लग जाता है, वो भी जब इस लोक में आता है तो यमलोक के दूत भूख लगने पर उसके मुख में उसके शरीर का मांस नोचकर डाल देते हैं और वही उसे खाना पड़ता है। जो अपनी शरण में आए हुए तथा अपनी ही दी हुई वृत्ति से जीविका चलाने वाले मनुष्य को लोभ और त्याग देता है, वह भी यमदूतों द्वारा इसी प्रकार कोलू में पैर जाने के कारण यंत्रणा भोगता है। जो मनुष्य अपने जीवन भर के लिए किए हुए पुण्य को धन के लोभ से बेच डालते हैं, वे इन्हीं पापियों की तरह चक्कियों में पीसे जाते हैं। किसी की धरोहर हड़प लेने वाले लोगों के सब अंग रस्सियों से बांध दिए जाते हैं और उन्हें दिन रात कीड़े, बिच्छू तथा सर्प काटते खाते रहते हैं। जो पापी दिन में मैथुन करते और पराई स्त्री को भोगते हैं, वे यहाँ मूर्ख भूख से दुर्बल रहते हैं। प्यास की पीड़ा से उनके जीव और तालू गिर जाते हैं और वे वेदना से व्याकुल हो जाते हैं। यह देखिए, सामने लोहे के बड़े बड़े कांटों से भरा हुआ सेमर का वृक्ष खड़ा है। इस पर चढ़ाए हुए पापियों के सब अंग विदीर्ण हो गए और अधिक मात्रा में गिरते हुए खून से लथपथ हो रहे हैं। नरश्रेष्ठ, इधर दृष्टि डालिए, ये पराई स्त्रियों का सतीत्व नष्ट करने वाले लोग हैं। इन्हें यमराज के दूत धरिया में रखकर गला रहे हैं। जो उद्दंड मनुष्य गुरु को नीचे बिठाकर और स्वयं ऊंचे आसन पर बैठकर अध्ययन करता है अथवा शिल्पकला की शिक्षा ग्रहण करता है, वह इसी प्रकार अपने मस्तक पर शिला का भारी भार ढोता हुआ क्लेश होता पाता है। यमलोक के मार्ग में वह अत्यंत पीड़ित एवं भूख से दुर्बल रहता है और उसका मस्तक दिन रात बोझ ढोने की पीड़ा से व्यथित होता रहता है। जिन्होंने जल में मूत्र, थूक और विष्ठा का त्याग किया है, वे ही लोग इस समय थूक, विष्ठा और मूत्र से भरे हुए दुर्गंध युक्त नरक में पड़े हैं। ये लोग जो भूख से व्याकुल होने पर एक दूसरे का मांस खा रहे हैं, इन्होंने पूर्व काल में अतिथियों को भोजन दिया बिना ही भोजन किया है।
जिन लोगों ने अग्निहोत्री होकर भी वेदों और वैदिक अग्नियों का परित्याग किया है, वही ये पर्वतों की चोटी से बार बार नीचे गिराए जाते हैं। जो लोग दूसरी बार ब्याही जाने वाली स्त्री के पति होकर जीवन बिता चुके हैं, वही इस समय यहाँ कीड़े हुए हैं, जिन्हें चींटियाँ खा रही है। पतितों का दिया हुआ दान लेने, उनका यज्ञ कराने तथा प्रतिदिन उनकी सेवा में रहने से मनुष्य फस्तर के भीतर कीड़ा होकर सदा निवास करता है। जो कुटुंब के लोगों, मित्रों तथा अतिथियों के देखते देखते अकेले ही मिठाई उड़ाता है, उसे आज जलते हुए अंगारों चबाने पड़ते हैं। राजन, इस पापी ने लोगों का पीठ का मांस खाया है, पीठ पीछे सबकी बुराई की है, इसलिए भयंकर भेड़िया प्रतिदिन इनका मांस खा रहे हैं। इस नीच ने उपकार करने वाले लोगों के साथ कृतज्ञता की है, अतः यह भूख से व्याकुल तथा अंधा, बहरा और गूंगा होकर भटक रहा है। इस खोटी बुद्धि वाले कृतंग ने अपने मित्रों की बुराई की है, इसलिए यह तब तो कुंभ नरक में गिर रहा है। इसके बाद चक्कियों में पीसा जाएगा, फिर तपाई हुई बालू में भुना जाएगा, उसके बाद कोलों में पेरा जाएगा, तत्पश्चात 80 पत्र वन में इसे यातना दी जाएगी, फिर और से यह चीरा जाएगा, तदंतर काल सूत्र से काटा जाएगा। इसके बाद और भी बहुत सी यातनाएं इसे भोगनी पड़ेगी। इस पर भी मित्रों के साथ विश्वासघात करने के पाप से इधर इसका उद्धार कैसे होगा, यह मैं भी नहीं जानता। जो ब्राह्मण एक दूसरे से मिलकर सदा श्रद्धान भोजन करने में ही आसक्त रहते हैं, उन्हें दुष्ट सर्पों के सर्वंग से निकाला हुआ फेन पीना पड़ता है। स्वर्ण की चोरी करने वाला, ब्रह्म हत्यारे, शराबी तथा गुरु पत्नीगामी में ये चारों प्रकार के महापापी नीचे और ऊपर धधकती हुई आग के बीच में झुककर सब ओर से जलाए जाते हैं। इस अवस्था में उन्हें कई हजार वर्षों तक रहना पड़ता है। तदंतर वे मनुष्य योनि में उत्पन्न होते तथा कोढ़ एवं यक्षमा आदि रोगों से युक्त रहते हैं। वे मरने के बाद फिर नरक में जाते हैं और पुनः उसी प्रकार नरक से लौटने पर रोग युक्त जन्म धारण करते हैं। इस प्रकार कल्प के अंत तक उनके आवागमन का यह चक्र चलता रहता है। गौ की हत्या करने वाला मनुष्य 3 जन्मों तक नीच से नीच नरकों में पड़ता है। अन्य सभी उत्पातकों का फल भी ऐसा ही निश्चय किया गया है। नरक से निकले हुए पापी जीव जिन जिन पातकों के कारण जिन जिन योनि में जन्म लेते हैं, और सब मैं बतला रहा हूँ, आप ध्यान देकर सुने।